नाहरगढ़ पहाड़ियों में गायब हुए दो भाई। छोटे की लाश बरामद हुई, लेकिन बड़े का अब तक कुछ अता पता नहीं लगा। बड़ा अब तक लापता है। जयपुर से शॉकिंग खबर सामने आ रही है। राजस्थान के जयपुर शहर में नाहरगढ़ पहाड़ियों में ट्रैकिंग के दौरान दो सगे भाई ये अचानक गायब हो जाते हैं। इनमें से छोटा भाई आशीष, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, उसकी लाश पुलिस को बरामद हुई। लेकिन जो बड़ा भाई था राहुल, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं लगा। कोई सुराग नहीं मिला पुलिस वालों को। ये हादसा, ये दुर्घटना पुलिस वालों के लिए और प्रशासन के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। हुआ क्या था? एक रविवार वाले दिन ये सुबह 7 बजे तड़के अपने घर से निकले पहाड़ियों में ट्रैकिंग के बहाने, और श्री चरण मंदिर है वहां पर नाहरगढ़ की पहाड़ियों में, जंगल में, वहां पे दर्शन करने के लिए अपने घर वालों को बोलकर ये लोग चले गए। लेकिन जब गए तो 11-12 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक जो है, ये दोनों भाई रास्ता भटक जाते हैं और अपने परिवार वालों को फोन करके बोल देते हैं, इतला करते हैं कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। घना जंगल है, पहाड़ियां हैं और भूल भुलैया है बहुत जबरदस्त। लेकिन कुछ ही देर बाद राहुल अपने परिवार वालों को फोन कर ये इतला करता है कि हमको रास्ता मिल गया है और ये ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। थोड़ी देर तक चलते रहे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़े तो इनका जो है नेटवर्क जो है वो काम करना बंद कर गया, क्योंकि घना जंगल था वहां पे। मोबाइल नेटवर्क इनके बंद हो गए। तो घर वालों को चिंता हो गई कि 3-4 बज गए, अब तक कोई अता पता नहीं है बच्चों का, ना इनका फोन आया किसी का। तो पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, पुलिस की सहायता लेने के लिए ये लोग शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। इन दोनों भाइयों के घर वाले वहां जाके जब इन्होंने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश करी, मिसिंग कंप्लेंट, तो पुलिस वालों ने घर वालों को ये बहला फुसला कर इनको बताया, इनको जाने दिया कि कोई बात नहीं, नौजवान लड़के घूमते फिरते वापस आ जाएंगे, लौट जाएंगे। ऐसे इंतजार करते हुए जो है घर वाले अपना घर लौट गए, और शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन कोई अता पता नहीं लगा। ये पब्लिक इकट्ठा करके जब घर वाले इनके पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस पर दबाव बनाया, तब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चालू किया, जिसमें पुलिस वालों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद जब लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, तो पुलिस वालों ने एनडीआरएफ की टीम और सिविल डिफेंस की टीमों को भी बुलाया। एक ऑपरेशन, दोबारा से सर्च ऑपरेशन करने की एक टीम गठित करी, और फिर जंगल की तरफ पुलिस वालों ने, प्रशासन ने कूच कर दिया। 2 दिन तक इन्हें कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद इन्हें राहुल के छोटे भाई आशीष की लाश बरामद हुई, और वो भी पुलिस वालों ने बताया कि आशीष के सर के पिछले हिस्से पर एक गहरा जख्म था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अब सवाल ये था कि आशीष की मौत हुई, वो भी जख्म, उसके सर पे चोट जो था वो लगी है, वो कैसे लगी? और राहुल का कोई अता पता नहीं है। राहुल अभी भी लापता है। पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। 3 दिन बाद राहुल का कोई अता पता नहीं लग पाया। पुलिस वालों पर और दबाव बनाया गया, तो डॉग स्क्वाड और ड्रोन्स की मदद भी ली गई। जंगल में चप्पे चप्पे को छानने के लिए ड्रोन्स को दौड़ाया गया, ड्रोन्स को आसमान में उड़ाया गया। लेकिन फिर भी इतना घना जंगल नाहरगढ़ का, जी हाँ, नाहरगढ़ का जंगल, घना जंगल, जिसके अंदर पुलिस और तमाम लोग ये आकांक्षा, ये अनुमान लगा रहे थे कि वहां पे जंगली जानवर भी होते हैं, और अपराधी भी वहां पर शरण लेते हैं, क्योंकि वो घना जंगल है। तो क्या कोई आपराधिक दुर्घटना तो नहीं हो गई इनके साथ? पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेट किया इनके कॉल रिकॉर्ड्स को, तो उसमें पता लगा कि ये लोग दोनों भाई फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, और ट्रैकिंग से कुछ दिन पहले जो है, जाने से पहले, एक लड़की से राहुल की बात हुई थी फोन पर। पुलिस कई एंगल्स से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उसमें एक एंगल ये भी निकल के सामने आया कि कहीं ये कोई प्री प्लान मर्डर तो नहीं था, या दुनिया को भटकाने के लिए आशीष की हत्या तो नहीं कर दी गई, ये मर्डर तो नहीं है कहीं। लेकिन कोई जवाब अभी तक पुलिस के हाथ लगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन चालू है। नाहरगढ़ की पहाड़ियां, नाहरगढ़ का जंगल, नाहरगढ़ कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि नाहर का कहा जाता है कि यहाँ पे
किसी ज़माने में पहले काफ़ी शेर हुआ करते थे, क्योंकि नाहर का मतलब शेर होता, तो उसी से इसका नाम पड़ा नाहरगढ़। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है कि जंगली जानवर है, और करीबन करीबन 15 तेंदुए यहाँ पे अभी भी हाल फिलहाल है इस जंगल में। तो पुलिस का अनुमान ये भी है कि कहीं किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं हो गए। अच्छा, जब पुलिस वालों ने कॉल डिटेल्स और जब इनका फोन ट्रैक करने की कोशिश करी, तो ये पाया गया कि आशीष का फोन जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके इर्द गिर्द ही था, यानी कि ए कैटेगरी में उसका पता लगा फोन का। ए मतलब कि फोन जो है डेड बॉडी के आसपास ही था, लेकिन उसी वक्त जब राहुल के फोन की लोकेशन जब इन्होंने देखी, तो वो करीबन आशीष की डेड बॉडी से 2 किलोमीटर दूर मिली। तो बड़ा ही ये सवालिया निशान उठ जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा शक पैदा होता है कि आशीष और राहुल के बीच में 2 किलोमीटर का फासला, और वो भी जब आशीष की मौत हुई है। तो काफी सवालिया निशान लगे इस केस पर, लेकिन अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर बरसातों के मौसम में बारिश होती है, और यहाँ पर झरना बहता है, जिस झरने को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, नहाने के लिए लोग आते हैं। और उस झरने के आसपास काफी काई जम जाती है, जिससे कि पैर फिसलने के चक्कर में वहां पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आशीष की मृत्यु की वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो पैर फिसल के काई पे, उसका पत्थर पे, किसी चट्टान पे उसका सर लगा और उसकी मौत हुई हो। लेकिन सवाल ये है कि राहुल कहाँ गया, राहुल का आता पता नहीं लग पा रहा। कुछ अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे कोई अपराधी के साथ इनकी कोई झगड़ा फसाद हुआ हो, उन्होंने राहुल और आशीष के साथ झगड़ा किया, और जिसमें आशीष के सर पर उन्होंने चोट मारी हो और राहुल अपनी जान बचा के वहां से भागा हो। तो काफी अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। कम से कम 200 लोगों की टीम, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस की लगी हुई है राहुल की तलाश करने में, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आज करीबन इस बात को 15-17 दिन हो चुके हैं। प्रशासन के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। पेरेंट्स जो राहुल और आशीष के थे, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने अगर तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया होता, लापरवाही नहीं दिखाई होती, तो शायद आज उनका बच्चा आशीष जिंदा होता और राहुल भी मिल जाता शायद। लेकिन पुलिस वालों की लापरवाही को देखते हुए लोगों के अंदर आक्रोश है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया राहुल का। वहां पे जो श्री चरण मंदिर है, वहां पर जाकर भी पुलिस वालों ने तफ्तीश करी, वहां के पुजारियों से पूछा, लेकिन वहां पर भी कोई जवाब नहीं मिल पाया कि वहां तक वो दो भाई आए थे या नहीं आए थे। इस बात का कोई कंक्रीट जवाब नहीं है। नाहरगढ़ का ये जंगल जो है बहुत ही घना जंगल है, और खतरनाक जंगली जानवर भी यहाँ पे होते हैं। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं राहुल किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं बन बैठा। बहरहाल अब तक की यही रिपोर्ट है। जैसे जैसे इसके अंदर कोई आगे अपडेट आता है, मैं आपको सूचित करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए, और अगले शनिवार को मैं फिर आपके लिए एक अपराध की नई कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपनों का और अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का सबका ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।